चलो बेटा, ऑप्टिकली आइसोमेरिक का मतलब होता है वह कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब एक जैसा है। तो अगर वह मिरर इमेज शो कर रहा है तो वो कहलाएगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, और जो कंपाउंड मिरर इमेज शो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना। ये कंपाउंड आपका आइसोमेरिज्म यहीं पर खत्म होता है क्योंकि कल ये टॉपिक रह गया था। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा? जीओसी फर्स्ट। जीओसी फर्स्ट का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, इसे इरेज करते हैं एंड आगे। चलो बात करते हैं जीओसी। जीओसी को क्या कहते हैं? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जीओसी 1 है। ठीक है ना, ऐसे जीओसी सेकेंड रहेगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहली बात आती है ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है ना, सबसे पहली बात आती है ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन। कोई बताएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है? अब आप कहोगे सर एक रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए वो ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब होता है बेटा जी जब तक कोई दूसरा कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं तब तक नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइए बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन की। तो लिखा है ऑर्गेनिक रिएक्शन, लिखना स्टार्ट करो फटाफट, बहुत जल्दी निपटाना है ये चैप्टर्स वगैरह। ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी वो सब क्या होंगी बेटा? केमिकल रिएक्शन that are undergoes by organic compound in which breaking of old covalent bond and formation of new covalent bond. Formation of new covalent bond takes place. देखो कहने का क्या मतलब है? जब तक आपका पुराना बॉन्ड लिखा है ऑर्गेनिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगी वो बेटा जी कौन सी होंगी? सारी की सारी केमिकल रिएक्शन होंगी। ठीक है ना, बोले ठीक। अगर सबकी सब केमिकल रिएक्शन है, मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगी सब केमिकल रिएक्शन होंगी, एंड दैट अंडरगोस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब समझते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ C2H5 वगैरह। ठीक है ना, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ इन विच ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। ठीक है, टूटना ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो आपका बॉन्ड होगा जो ओल्ड होगा, जैसे अपना कोई भी है बेटा, ये आपका CH3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बेटा जी कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। जब तक ये टूटेगा नहीं, मतलब पुराने बॉन्ड को तोड़ना, एंड बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड। जब तक पुराना कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं, और जब नहीं बनेगा तो मतलब अपना कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी नहीं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब ही यही है कि बेटा जी आपको पुराना बॉन्ड क्या है? तोड़ना है और नए बॉन्ड को बनाना है। जैसे लाइक में कोई सा भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ बेटा जी CH3X।
प्लस जेड एंड बेटा वाई रिएक्शन करा। सुनिए, ये आपके कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। जब तक बेटा जी ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये जब तक बेटा जी क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये टूटेगा नहीं। और बेटा जी ओल्ड बॉन्ड, ये भी तो ओल्ड बॉन्ड में आ रहा है, ये भी टूटेगा नहीं, तब तक बेटा जी नया बॉन्ड बनेगा। और नया बॉन्ड क्या बनेगा बेटा जी, CH3। यहाँ पर जो भी ग्रुप आएगा उसी की प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करेंगे। सुनिएगा, सबसे पहले कंपाउंड को, कोई सा भी कंपाउंड हो, सबसे पहले कौन सा चार्ज रखता है बेटा, पॉजिटिव। दूसरा बेटा जी कौन सा रखता होगा, नेगेटिव। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, हमेशा एक ही बात याद रखना, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये बेटा जी क्या अलग हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट अलग हुआ, तो यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर बेटा जी जेड आएगा या वाई आएगा, वाई कंपाउंड आएगा। प्लस बेटा जी ये कौन सा था, जेड ऊपर बाई गया है माइनस का, तो एक्स का आएगा माइनस, तो ये बेटा जी ये कौन सा बॉन्ड है, न्यू बॉन्ड। और ये आपका कौन सा बॉन्ड था बेटा, ओल्ड। समझ में आया इतना, ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आ रही है ये सब। पुराने बॉन्ड का टूटना, नया बॉन्ड का बनना ही ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाता है। और ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी है बेटा, सब कौन सी होंगी, केमिकल रिएक्शन होगी। कंफर्म। इतना क्लियर है, इरेज करें, कोई नहीं, ऊपर का इरेज कर देना है, ठीक है ना, नीचे का अगला हेडिंग है बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओह सॉरी, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है ये लिखना बेटा, वैसे लिखवा दें, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस through which a reaction proceed or detailed study of the reaction, is known as reaction mechanism. सुनो बेटा, एक बात बताओ, आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी। बोले सर क्या देखी है? एक बात बताइए, एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी। इसे रेस करते हैं नीचे वाले को, ठीक है ना? इतना भी बेटा इससे रोड ठीक नहीं है, थोड़ा फास्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है
लिखा है रिएक्शन मैकेनिज्म द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है? सबसे पहले एक बात बताइए, आपने सुना होगा कि कोई भी रिएक्टेंट जब रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। असल में रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट वह प्रोसेस जो बेटा जी रिएक्शन करने से पहले हो, एंड रिएक्शन करने के बाद वाली प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, जैसे ये चीज़ मान के चलो कि आपको बेटा जी पीलीभीत से कहाँ जाना है बेटा? बरेली जाना है, ठीक है ना? बरेली। तो मुझे इतना बताओ, सबसे पहली लोकेशन आपकी जैसे बरेली है तो रिएक्टेंट है, फाइनल पोजीशन आपकी क्या है बेटा? बरेली, तो प्रोडक्ट है। अब मुझे इतना बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में आप डायरेक्ट तो पहुँच नहीं गए होगे, आपको यहाँ से फिर रिक्शा करना पड़ा होगा, स्टेशन पे जाना पड़ा होगा, ठीक है ना? ट्रेन का टिकट, फिर ट्रेन में बैठे होगे, फिर सेथल, डिबनापुर वगैरह वगैरह होते हुए आप पहुँचे बेटा जी बरेली। तो ये जो प्रोसेस है, बीच की प्रोसेस स्टेट बाय स्टेट, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपने करके गए हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो कर गए हैं, या फिर डिटेल में कहूँ, डिटेल में अपनी जो प्रोसेस हुई है उस चीज़ को ही बेटा जी क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। आखिर आप यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुए हो तो वो कैसे हुए हो, तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म। लिखा है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच आर रिएक्शन प्रोसेस और डिटेल स्टडी ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने वाली प्रोसेस जो भी है, यहाँ से यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, ठीक है ना? वो सब प्रोसेस ही आपकी क्या कहलाती है बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ में आया? चलो इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, इसे रेस करते हैं, ठीक है? नीचे वाले ऊपर वाले ने नहीं लिख दिया होगा। समझ गया रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहलाता है? रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब डिटेल्ड स्टडी या फिर फाइनल टू पोजीशन, मतलब आप शॉर्ट में नहीं निपटा सकते उस चीज़ को, ठीक है ना? डिटेल स्टडी आपको करनी ही पड़े, वही चीज़ आपकी कह रही है। जैसे ए और बी प्लस एक्स एंड वाई, ये आपका ए एंड बी क्या कहलाता है बेटा जी? सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है बेटा जी? सबस्ट्रेट। और दूसरी चीज कहलाती है आपके रिएजेंट। क्या कहलाती है बेटा जी? रिएजेंट। जब सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान आपकी जो फाइनल पोजीशन मिलेगी वो आपकी मिलेगी बेटा ए एक्स प्लस बेटा जी बी वाई। हेलो, ये क्या कहलाएगा बेटा जी? प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। उधर चल ये प्रोडक्ट, ठीक है ना? आपको बेटा जी ये क्या था? असल में ये पूरी प्रोसेस बेटा जी ये इतना क्या है? ये आपका क्या है बेटा? रिएक्टेंट। ये आपका रिएक्टेंट, यह है बेटा रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट से कहाँ गए हो बेटा जी? प्रोडक्ट गए। लेकिन रिएक्टेंट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी। पहला क्या होता है बेटा जी? सबस्ट्रेट को रिएक्शन करानी पड़ेगी किसी भी रिएजेंट से। तो जो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस है वो तो आपकी कहलाएगी बेटा जी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, लेकिन इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म कहाँ है? वो कहाँ होगी बेटा? यहाँ। उस चीज़ को, प्रोसेस को बेटा जी क्या कहोगे आप? इंटरमीडिएट। क्या कहोगे बेटा? इंटरमीडिएट। उस प्रोसेस को, मतलब इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बेटा जी आपको कहाँ मिलेगा? बीच में ही मिलेगा, ठीक है ना? इस प्रोसेस का बीच में कहीं आपको इंटरमीडिएट मिलेगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। तो अब आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले क्या करो। अब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा क्या, यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचा, तो सुनिएगा थोड़े और डिटेल में बेटा, ठीक है ना? थोड़े और डिटेल में देखिएगा। एक बात बताइए, यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, लेकिन कैसे पहुँचे? कैसे पहुँचे तो उसके लिए बेटा जी ये बॉन्ड तोड़ा गया, तो आपने ए को और बी को बेटा जी तोड़ दिया तो बेटा इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? प्लस। इस पे नेगेटिव। इसे मैं बता चुका हूँ आपको, पहले वाले पे प्लस, दूसरे वाले पे माइनस। अब मैंने देखा बेटा जी इस पे कौन सा चार्ज आया होगा? प्लस। यहाँ पर प्लस है, ये भी बॉन्ड बेटा जी तोड़ा गया होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे बेटा पॉजिटिव। अब मुझे इतना बताइए, जब ऐसा हुआ होगा, अब प्रोसेस आगे बढ़ी हो, ये वाला प्लस वाला चार्ज किस पे जुड़ेगा? ये देखो, ये कौन सा है बेटा? माइनस।
तो ये कहाँ जाएगा प्लस वाले पे, ये वाला कहाँ जाएगा प्लस वाले पे। तो सुनिएगा यहाँ पर a एंड y, यहाँ पर करिएगा y एंड यहाँ करिएगा x। अब आएगा समझ में ठीक से, देखिएगा। तो ये बेटा जी प्रोसेस हटेगी यहाँ से, ये b वाला माइनस निकलेगा, तभी तो बेटा जी दूसरा प्रोडक्ट आएगा। ये यहाँ से निकलेगा तो आएगा क्या देगा a माइनस, तो बेटा जी इससे जुड़ेगा क्या y या x, x जुड़ेगा ना, a के साथ में सॉरी y जुड़ेगा, प्लस के साथ में माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस, ऐसा ही तो होगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस उल्टी। तो दूसरी प्रोसेस बेटा जी क्या हुई होगी x प्लस, और दूसरी बेटा जी क्या होगी b माइनस, और यही प्रोसेस आपकी यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। तो आखिर इंटरमीडिएट बेटा जी हुआ कैसे, ये वाली प्रोसेस इधर पहुँच गया होगा, ये वाला कंपाउंड यहाँ आ गया होगा। तो ये सब आपका, ये देखो यहाँ से ये तो फाइनल एंड पोजीशन बता दिया, लेकिन ये आपका पार्ट बेटा जी क्या कहलाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट आया, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। इतना कंफर्म हो। देखो ये तो आपकी फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मिली, लेकिन ये हुआ कैसे वो चीज़ ये बता रहा है। तो जो चीज़ ये बताता है कि ये हुआ कैसे, वही तो बेटा जी रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। अब आपको एक बात बन रही होगी कि सर आपने इसे सब्ट्रैक्ट माना, मतलब क्या माना है सबस्ट्रेट, और इसे क्या माना है रिएजेंट। हम इसे रिएजेंट क्यों नहीं मान सकते, इसे सब या फिर इसे रिएजेंट या फिर इसे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं मान सकते, आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो वो चीज़ अभी बताने वाले हैं। इस प्रोसेस में अब तक शुरू से लेकर अब तक से समझ में आया है ना। देखो सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, वो तो अपन को पता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी है सब क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। कब केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन बेटा जी होती कैसी है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, बताओ। अरे पहले चीज जो रिएक्शन से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, रिएक्टेड प्रोडक्ट या फिर जब तक ओल्ड नहीं ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी नहीं। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन करानी है तो पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, नए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। फाइनल एंड इनिशियल तो हो गया आपका, इनिशियल एंड फाइनल तो हो गया, लेकिन ये सब प्रोसेस हुई कैसे, वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में एक डॉट आया, सर इसे मैं सबस्ट्रेट कहूँ या फिर इसे रिएजेंट कहूँ या फिर इसे रिएजेंट कहूँ या फिर सबस्ट्रेट कहूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट क्लियर करते हैं, ये रेस करते हैं, हाइड डालिएगा सबस्ट्रेट। लिखिएगा बेटा, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट, क्या था बेटा जी, रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द new bond and the other reactant
is known as reagent. Reactant is known as, अरे सर जी एक बात बता, known as reagent, हाँ known as reagent। अब आप कहोगे सर आप तो सबस्ट्रेट ही लिखवा रहे थे, आपने रिएजेंट का ही लिखवा दिया, कंफ्यूजन हुई ना। यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं वो तो सुन लो पहले। कह रहा है सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट। अब आपको बताया था बेटा जी ए बी एक्स एंड बेटा वाई, ये दोनों चीज क्या थी बेटा, ये दोनों ही रिएक्टेंट थे, बाद में ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे। अब बेटा जी जो चीज़ आपकी रिएक्टेंट है वो तो बेटा जी आपका सबस्ट्रेट भी रिएक्टेंट, वो क्या है बेटा रिएक्टेंट है, और बेटा जी रिएजेंट भी रिएक्टेंट, ये दोनों चीज़ तो है रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कह रहा है सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट, बोलो ठीक है रिएजेंट विच सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट। मतलब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, वह कंपाउंड जो दूसरों को मिलाए, जो अपने में दूसरों को मिलाए, वो क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। सुनना यहाँ पर देखो एक और बात की गई है, एक और पॉइंट है वो भी लिख लेना खत्म करते हैं इसे, ठीक है ना। लिखना इफ बोथ, शायद आपको फिर समझ में आए, इफ बोथ रिएक्टेंट, इस बात से तो एग्री रखते हैं कि ये दोनों बेटा जी रिएक्टेंट है, पक्का। आप समझ रहे हैं ना, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट और ये क्या रिएक्टेंट और रिएजेंट अलग अलग है, तब समझ रहे हैं ना। देखो पहला आता है आपका कौन सा बेटा, रिएक्टेंट। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला कौन सा होता है सबस्ट्रेट, और बेटा जी दूसरा रिएजेंट। इतना तो कंफर्म है ना। तो इन दोनों का देखा जाए तो बेटा इसे कह सकता हूँ मैं। यहाँ पर कह रहा है इफ बोथ, दोनों की दोनों बेटा जी क्या होंगे, रिएक्टेंट। इसके आगे बात करते हैं, सप्लाई कार्बन टू न्यू बॉन्ड, then choice is arbitrary and indirect। arbitrary का मतलब होता है स्वयं से, क्या स्वयं, अपने आप, ठीक है, स्वयं अपने आप स्वयं से। arbitrary and in that case molecule on which attention is focused is called सबस्ट्रेट। अब आप शायद समझ जाए, एग्जाम्पल से आप अच्छा समझेंगे। देखिए CH3C, ये आपका C प्लस OH माइनस, लो अब आप समझ। एक बात बताइए बेटा, चल यहाँ तक तो हो गया सर, इतना सब कुछ लिखवा दिया आपने, समझाया कुछ नहीं, बताइए बताते हैं। अब ध्यान से सुनो, लिखा है सबस्ट्रेट आपका इज दैट रिएक्टेंट, आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो है ही ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट विच सप्लाई कार्बन, जिसके पास बेटा जी क्या होता है कार्बन, वो क्या कहलाता है सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है बेटा जी सबस्ट्रेट। वह कंपाउंड जिसके पास क्या होगा बेटा कार्बन, ठीक है।
टू द न्यू बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद दूसरा कंपाउंड, अदर रिएक्टेंट जो है दो हैं, एक तो बेटा जी वो है और दूसरा ये आपका रिएजेंट है, दो रिएक्टेंट है, बोले ठीक है। दूसरा वाला अगर आपका एक बेटा जी जिसके पास कार्बन है वो कहलाएगा सबस्ट्रेट, तो दूसरा वाला क्या कहलाएगा बेटा? कंफर्म। पहले एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं, ये पहला एग्जाम्पल। इन दोनों के पास बेटा क्या कार्बन किसके पास है बेटा जी? इसके पास है ना, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? सबस्ट्रेट। दूसरा वाला क्या कहलाएगा? अब पुराने बॉन्ड को तोड़ देते हैं, नए बॉन्ड को बना देते हैं। अब आप पुराने बॉन्ड को तोड़ोगे तो बेटा जी CH3 लिख लिया मैंने, छाप लिया। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर H3C है, आपने CH3 लिखा, बात को लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने Cl को तोड़ दिया था, Cl जब भी टूटेगा तो बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कार्बन से तो ज़्यादा ही है बेटा, तो ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके खींच के भाग जाएगा, और ये भगेगा तो दूसरा कंपाउंड ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये आपका बेटा जी क्या हुआ? सबस्ट्रेट। ये रिएजेंट, ये आपका क्या हुआ? प्रोडक्ट, या फिर कहूँ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। इसके बीच में क्या हुआ है उसको क्या कहेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। कंफर्म? अब देखो दूसरी बात है, दूसरी बात, इफ बोथ रिएक्टेंट, आपके पास दोनों रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू न्यू बॉन्ड, सप्लाई करेंगे कार्बन को, एंड द चॉइस ऑफ एरिवेटरी, तो आपका चॉइस रहेगा, सुनना बेटा, अपने आप इसके ऊपर कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, सर जी जिसके पास कार्बन होते हैं इसे क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। जिसके पास कार्बन नहीं होते सर इसके पास भी, इसे भी क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हो नहीं सकता, तो आपकी चॉइस रहती है कि ये वाला कंपाउंड, ये वाला इसमें मिलेगा या ये वाला इसमें मिलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप छोटे वाले को बड़े में ही तो मिलाओगे। आप एक गिलास पानी में समुद्र मिलाओगे या समुद्र का पानी एक गिलास में? एक गिलास है ना, वही तो बात है कि इस वाले को आप इसमें मिलाओगे। अगर आप इस वाले को इसमें मिलाओगे तो जिस पे आप फोकस कर रहे हैं कि हम इसमें मिलाएंगे, तब ये चीज फोकस जो आपका है वही बेटा जी क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट। तो जिसमें आप फोकस कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट, तो दूसरा क्या कहलाएगा? रिएजेंट। आप इस पे फोकस कर रहे हैं तो ये भी सबस्ट्रेट, तो ये क्या कहलाएगा? रिएजेंट। तो ये दोनों प्रोसेस अप्लाई हो सकती है। डन? आगे की रिएक्शन तुम कर ही दो, फिर क्या बचा? करो जल्दी से, आगे की रिएक्शन कर दोगे ना? कैसे क्या कर दोगे बताओ मैं। यहाँ पर बेटा कार्बन ने ये मैंने जो सर्कल बनाया है, सुनिएगा, मैंने जो सर्कल बनाया है उसे मैं मिटाल के कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? तीन बनाए हैं बाबा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सबके पास अपना हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर लात किसकी पड़ेगी? हाइड्रोजन के, और ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। ये बॉन्ड टूटा, ये वाला क्या लेके जाएगा? प्लस। ये प्लस गया, ये माइनस टूटा, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? HCl प्लस। यहाँ से टूटा था H निकला था, तो यहाँ से प्लस गया तो प्लस वाला ही आएगा। कहाँ से टूटा था? यहाँ से, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाए? CH3। कंफर्म? सर ये पैरा पोजीशन है, आर्थ पैरा कौन सी पोजीशन है? ओम प्रकाश। क्या प्रकाश? क्या सर ये तो सबसे डिफरेंट आ गई। ओम प्रकाश नाम रखा करो। ओम आर्थ मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। ठीक है ना, हो गया? नाम तो बहुत अच्छा दिया। ऑर्थो मेटा पैरा खत्म हो गया कंपाउंड। इतना कंफर्म समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो आप फटाफट फटाफट।
हाँ अगर बनता तब बताओ कैसे। कौन सा वाला, ये वाला? मतलब जब यहाँ से प्लस जाएगा तो माइनस आएगा, ऐसा नहीं, जब प्लस जाता है तो प्लस ही आता है। बन सकता है अगर यहाँ पर कोई भारी भरकम ग्रुप हुआ था ना, पूरा ग्रुप नहीं मिलेगा। मैंने ये प्रोसेस बताई है, प्लस प्लस वाली, प्लस माइनस से, माइनस प्लस से। यहाँ पर कौन सा है, ये प्लस है तो इसे माइनस चाहिए, तो ये यहाँ से आएगा तो यहाँ से प्लस आ रहा है तो छोड़ के क्या आ रहा होगा, माइनस। यहाँ से प्लस आ रहा है तो छोड़ के क्या आ रहा होगा, माइनस। तो माइनस की जगह कौन सा जाएगा, माइनस तो ना जाएगा बेटा, प्लस जाएगा। ये प्रोसेस ठीक है ना, वो सब तो बाद में हम बताएंगे, ये सब आराम से इरेज करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये कह रहा हूँ। अच्छा आ जाता है तो ठीक है। बेटा कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो बढ़ते हैं, तो लिखिएगा कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ बेटा, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। लिख लिया? रिएक्शन मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। लिख दूं क्या? नहीं लिखिए अब रहने दो सर, जब लिखने को बोला तो लिखा नहीं आपने। ओके, पहला है बेटा जी बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। हाँ बेटा। दूसरा है रेजेंट, तीसरा है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। चौथा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मेरी कॉपी कैसी है, मेरी कॉपी सही है। EFFECT, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बेटा बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है बेटा? बॉन्ड क्लीवेज होना मतलब मर जाना, जुड़ना। अरे यार उसके मतलब बॉन्ड का बॉन्ड क्लीवेज। रेजेंट को आप जानते हैं जिसके पास कार्बन नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म आप जानते हैं, मिडिल का पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये कुछ इफेक्ट है, ठीक है ना, उसके बारे में बता देंगे बात। सबसे पहले आपका हेडिंग क्या पड़ेगा बेटा जी? बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज। चलो हेड डाला बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज को ही बेटा जी एक नाम और दिया गया जिसका नाम था बेटा जी बॉन्ड फिजन। तो मैं रेड में बॉन्ड फिजन, फिजन, फिजन का मतलब टूटना होता है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फिजन की। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, लिखना है इसमें बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। क्या बेटा जी, क्या लिखा है? देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। हमें दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज या फिर दो टाइप के बॉन्ड जुड़े नजर आएंगे। तो बेटा जी बॉन्ड क्लीवेज मतलब दो टाइप के आपको बॉन्ड
टूटते हुए नजर आएंगे तो आपको पहला जो टाइप होगा वो बेटा जी क्या कहलाएगा। देखो आप एक बात बताइए, ये जो चौक है बेटा इसे मैं तोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना, रुको एक मिनट। हाँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसे, सर फ्री वाली ये वाला चल ये वाला चौक है, ठीक है ना। ये वाला में एक तो है कंडीशन कि इसे बराबर भागों से इसे तोड़ दो इक्वल। बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है ना, सर बॉन्ड को तोड़ दिया। दूसरी कंडीशन थी बेटा जी इसे मैं बराबर ना तोड़ूं। पहली कंडीशन है मैं बराबर तोड़ दूं, दूसरी कंडीशन में बराबर। तो मेरे पास दो कंडीशन आई, किसी बॉन्ड को तोड़ने की दो कंडीशन आई। पहला कौन सा है, एक बराबर। जब बराबर तोड़ते हैं तो होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम तोड़ना, ठीक है ना, बराबर तोड़ना। हेट्रो का मतलब क्या होता है, ये सब मतलब एक ज़्यादा एक कम। बस यही है बेटा, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या है बेटा, तो एक तरफ डालिएगा बेटा होमो। लिटिक का मतलब होता है होमोलिटिक फिजन। लिटिक का मतलब बेटा जी वही होता है तोड़ना, ठीक है ना, कैसे तोड़ना ये सब है। होमोलिटिक फिजन क्या बोलते हैं बेटा, होमोलिटिक फिजन। और दूसरा होगा बेटा हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक क्लीवेज या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसमें बात करें। चलो पहला है बेटा, पहला पॉइंट है, सबको दिख तो रहा है ना, ये वाला पेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बात बताओ, आपको बहुत बेसिक नॉलेज देंगे, एक बात बताओ बेटा, ए एंड वी ये जो बॉन्ड बना है, ए एंड वी के बीच में जो बॉन्ड बना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है। मैं इसे बराबर तोड़ना चाहता हूँ, मतलब बीचों बीच से तोड़ूंगा, बीचों बीच से ही तोड़ूंगा। अब मैंने इसे बीचों बीच से तोड़ा है तो जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसने ही रख लिया और इसका इलेक्ट्रॉन था अगर ये इलेक्ट्रॉन ये रख लेता तो ये हेट्रो कहलाता। आया, अभी ये कैसा है बेटा, होमो। तो याद रखना एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और होमो का मतलब होता है ए एंड बी का जो इलेक्ट्रॉन है ए ने रखा, बी ने रखा। ऐसा हुआ ही क्यों, इतना बता दो, ऐसा हुआ क्यों। बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना होगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अगर ए में ज़्यादा होती तो बी का खींच लेता, अगर बी में ज़्यादा होती तो ए का खींच लेता। यहाँ पर दोनों की कैसी नहीं होगी, तभी तो किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा। कंफर्म हुए इतने बात को, ठीक है। यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, ए के पास ए का इलेक्ट्रॉन है प्लस बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है। इसी चीज को जब ए के पास ए का इलेक्ट्रॉन, बी के पास बी का इलेक्ट्रॉन, तो इसी को कहते हैं बेटा जी, क्या नाम दिया गया इसे, एक और नाम है फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। समझ में आया, फ्री मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा, फ्री है, फ्री कंफर्म हुआ ना। तो इसमें मैं बेटा हेट्रो में क्या लिखूंगा, इसे देख के बताइए, और क्या लिखूंगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, ठीक है, ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिएगा ए बी, बेटा इस बार में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा करूँ कंपेयर टू बी से। बेटा इधर देखिएगा, ये क्या लिखा
लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा कर दी है मैंने, ए की, और बी की कम है, तो ए की पावर कैसी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ज़्यादा। अब ये भी इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा या ये भी अपना खींच लिया, तो बेटा इसने इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसका भी खींच लिया, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। अधिकता हो ए पे कमी हो गई, बी पे कमी हो गई। अब बी पे जब कमी आ जाती है तो कौन सा चार्ज आता है बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, चुप्पे से जाके बी का बढ़ा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बी का, तो ए वी, ए का भी खींच लिया और बी का खींच लिया, तो हुआ कैसा होगा, ए पे कौन सा चार्ज प्लस, बी पे माइनस, कंफर्म, ठीक है, बस हो गया। ये हाइड्रो कहला रहा है ना बेटा, बराबर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर ए के बी के पास कमी है, यहाँ पर ए के पास कमी है, बराबर होते तभी तो होमो कहलाता, कंफर्म। समझा रहा था मैं ये मतलब इसीलिए कहता हूँ कि 23 समझ में आ गया तो सब समझ चलो मजाक ना, इसी में बेटा अगला पॉइंट है, ठीक है ना। मेरे पास जगह नहीं है नीचे, इसीलिए मैं नहीं लिख सकता, नीचे जगह है इसलिए। हाँ, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये जो रिजल्ट निकल के आया उसे बेटा जी क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। और बेटा जी यहाँ क्या लिखोगे, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या हुआ है बेटा, फॉर्मेशन किसका हुआ है इधर, इलेक्ट्रॉन का, इधर किसका हुआ है बेटा, फ्री रेडिकल का, इधर किसका हुआ है बेटा, चार्जेस का, चार्ज का या फिर आयन का, आयन का है ना, वैसे करके लिखना है, क्या लिखा है बेटा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है ना। एक और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी तभी तो बराबर है। इसमें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रहेगी, डिफरेंट, तभी तो बेटा जी इधर उधर अपना इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं। बॉन्ड के लिए समझ में आया बेटा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आइडिया क्या बनने वाला है आपका, इस पे चलेगा नहीं चलेगा, चल रहा है मेरे पेज पे, इस पे लिखना, इस पे लिख के लिखना अच्छा लग रहा है, चलो लिखना बेटा, रेस है हेडिंग डाल दिया हो, इसमें लिखना बेटा स्पीसीज विच अटैक, ये रेस करता हूँ तब तक आप लिखिए, ठीक है ना। द स्पीसीज विच अटैक, the species which attack which attack आक्रमण करना, मैं लिख दे रहा हूँ, टेंशन ना, सर ऐसे ही कर दिया करो, the species which गलत लिखी तूने स्पेलिंग, देख attacks
reactive side of सबस्ट्रेट। एक बात बताइए बेटा, अभी तो पढ़ के आए हैं कि रिएजेंट हमारा होता क्या, रिएजेंट स्पीशीज व्हिच आर टाइप ऑफ द रिएक्टिव साइट व्हिच ऑफ द दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। एक बात बताइए, यहाँ पर कहना चाह रहा है वह रिएजेंट तो वही होता है ना जो मतलब इस पे कार्बन नहीं हो, और कार्बन नहीं हो तो ए का बी में मिलना चाहे, बी वाला ए में मिलना चाहे, जो मिलना चाहे वही तो कहलाएगा बेटा, है ना, वही पार्ट है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी टाइप ऑफ रिएजेंट। कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के हमारे रिएजेंट होते हैं। तो पहला आता है बेटा जी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिल्स भी बोलते हैं। पहला आपको समझ में आ रहा है, दूसरे वाले की बाद में बात करेंगे, पहले इसमें बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है, वो सब बात अलग है। एक बात बताइए, पहले इतना लिख लो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए बेटा, एक बात बताइए, बोले क्या सर, इधर देखिए कॉपी किताबें छोड़ दीजिए बेटा, इसी में सब कुछ मिल जाएगा, इसी हेडिंग में ही सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें अनउधर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो पहले समझिए, हंसना वसना मत ना, बहुत मारूंगा तो मैं सच बता दूँ। देखना इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अरे कुछ वैसा ही दिख रहा है ना, लगा दो तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता कैसा है, नेगेटिव। कैसा है बेटा, नेगेटिव। ध्यान से समझो और देखो, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन होता कैसा है बेटा, नेगेटिव। बोलो ठीक, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है ना रोज। फिलिक का मतलब क्या होता है बेटा, फिलिक का मतलब होता है लवर। क्या होता है, अब एक बात बताओ हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो लवर हो, इलेक्ट्रॉन होता कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव, ये किसका लवर है, नेगेटिव का। तो ये कैसा होगा, कंफर्म, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यही बताना था कि अपने जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव होता है, फिलिक का मतलब लवर। तो ये बेटा जी किसका लवर है, नेगेटिव का। नेगेटिव तो खुद कैसा होगा, तभी तो नेगेटिव का लवर है। बस यही बताना था, ठीक है ना। अब आप समझ जाओगे सब, अब मैं जो थ्योरी लिखवाऊंगा सब समझ में आएगी। देखना इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब बेटा ये किसकी होगी, डेफिशिएंट मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट का मतलब होता है बेटा जी कमी। बेटा जी किसकी कमी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन का लवर है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो लवर है बेटा। तो वही कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज which have a tendency to accept किसे बेटा एक्सेप्ट करेगा, बेटा जिसकी कमी होती है वो उसी को तो एक्सेप्ट करेगा। मतलब वो किसे बुला रहा है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। तो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बताना है, ठीक है ना, कि खुद अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव को ही बुलाएगा। अब यहीं पर आता है बेटा जी दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझ में आया। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो वो किसका लवर है, पॉजिटिव का। तो वो खुद कैसा होगा, नेगेटिव। तभी तो पॉजिटिव का लवर है। बस यही सोचना है, बस और कुछ नहीं।
मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन की कमी है, विच है रखती है टेंडेंसी, वह एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है। क्या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास बाल नहीं है तो तुम्हें किसकी आवश्यकता है? रुपए नहीं है, रुपए की आवश्यकता, जिस चीज की कमी है उस चीज की आवश्यकता है, ऐसा। बढ़िया। इसका एग्जाम्पल पहले बोलते हैं, नंबर 1 डालिए पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज सेकंड हेडिंग है, फिर पहला ही है, मतलब इसका पहला है बेटा, पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बेटा जिसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होगा तो वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन मोर है उस पर? पहले सर हिंदी बोलो। डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन जिस पे, मतलब वही है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर उसके इलेक्ट्रॉन, और जिसका कंप्लीट नहीं है उसे किसकी आवश्यकता है? इलेक्ट्रॉन की। बस यही बताना बस। और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। ये सब बातें हैं बेटा, रिलेटेड है, सब टर्म एक दूसरे से कैसे हैं बेटा? रिलेटेड है। चल ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक है। ये कितने में खुश रहता है? 2 में। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी एक भी नहीं है बेटा। हाइड्रोजन के पास एक होता है और वो भी किसी ने ले लिया, आ गया। तो ये बेटा जी कैसा है? ये डुप्लेट में कुछ रहेगा, डुप्लेट लिख देते हैं, ठीक है ना, डुप्लेट लिख देते हैं। और ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट। देख तो रहा है ना पीछे वालों? हाँ सर जी कर रही मस्त कंफर्म। चलो और मैं देता हूँ जल्दी जल्दी, आप बताते रहो। आर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, यार देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसके ऊपर पॉजिटिव है लल्ला तो बेकार ही है, मांग रहा है रुपए, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो बेटा गरीब है, खत्म बात। इसमें सब क्या है? ये बेटा जी कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। ईपी लिख देना, खत्म करना बात। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अब कुछ बातें आती हैं, क्या बातें हैं वो बता देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जितने भी हैं बेटा, एक बात बताइए, जितने भी अपने इलेक्ट्रोफिलिक हैं वो आपको एक चीज शो कराते होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये क्या है बेटा? वाटर। वाटर जब भी टूटता है बेटा जी H+ में और बेटा हुआ है, तो बेटा जी H+ जिसके पास होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे क्या? बेस। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे? ऐसे इन लोगों को इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एसिड कहेंगे, कंफर्म। लेकिन इन्हें एसिड कहना गलत हो जाएगा, इसीलिए अपने कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहेंगे? लुईस एसिड। तो लिखना बेटा ऑल आर, ये सभी बेटा जी कैसे हैं? लुईस एसिड। सभी बेटा जी कैसे हैं? लुईस एसिड। Na+, आपको कुछ बातें याद रखनी है, K+ R0 Ep, S3O+ NH4+ R0 Ep। बस
ये बातें याद रख लेना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इम्पोर्टेंट। बस और इन्हें रटना है। 4 बातें, ठीक है, वो भी बता देंगे। खांसी हुई लीना की रब से परिहार इसकी यार वो बेटा मांगे स्कूटर बाबाजी कार स्कूटर बेटा, गाजर सुनना, भैया कह रहे हैं कि Na+ एंड K+ लुईस एसिड क्यों नहीं है? बेटा अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10, 11 होते हैं बेटा, एक तो निकल चुका है ना, प्लस है, तो बेटा 10 में स्टेबल है। यहाँ पर बेटा जी कितने हैं सर? 18, 8 दूनी 16, 2 18, एक चला गया बेटा जी, फिर भी तो ये स्टेबल है, लेकिन ये 2 स्टेबल होते हैं, बाकी बेटा जी ये सब लुईस एसिड शो करा सकते हैं, मतलब EP इलेक्ट्रोफिलिक शो करा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 हैं जो अपने नहीं कराते। अब बात आती है बेटा जी है, क्योंकि हाँ स्टेबल होते हैं ना, देखो ना, एक निकल गया, आउटलेट कंप्लीट है बेटा, ठीक। अब एक बात बताओ, बोले क्या, हम बात करते हैं बेटा जी NH4 की, N के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? सजी 5 होते हैं ना ऑटोनोमस सेल में, ठीक है भैया। 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए बना है बेटा, तो ये 3 बने एक और बेटा 3 तो अपनी मर्जी से बनाता है ना, अपनी मर्जी से 3 बनाएगा बेटा, खुश रहेगा। एक क्यों? ऑक्टेट बनाएगा। 5 होते हैं, 3 बना लेगा, ऑक्टेट में ये खुश रहेगा, इसीलिए 3 बनाता है मर्जी से। 5 होते हैं इसके पास, 3 को बॉन्ड बना लिया, वो कितने गए टोटल? 8। अब ये खुश है। अब आप कहोगे सर जी, बोले क्या, एक बॉन्ड और बना लो। जब चौथा बॉन्ड बनाता है तो बेचारे के ऊपर क्या आ जाता है? तो ये तो इसकी कंडेंसी है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ा ना दिखी, वो तो इसकी टेंडेंसी है बेटा, तो सर जी 14 बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए बना लेता है। चौथा तो बना लेता है, 5वां कभी नहीं बनाता, है ना। एक बात बताओ, इसकी टेंडेंसी थी, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, सब पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है? नेगेटिव दिखाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है। सही कह रहे हो। लल्ला, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो रखा कहाँ जाएगा? याद है वो जगह जहाँ पर इसके पास पूरी एक भी जगह नहीं बची थी, तो ये देना बेहतर समझता है, इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं। तो जो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दे देता है, लेकिन लेता नहीं। और जब देता है तो कौन सा चार्ज है? हाँ ऐसे ही सेम। अब आपको पता है, एक बात बताओ, ये कितने बॉन्ड में खुश रहता है बेटा? ऑक्सीजन 2 में खुश रहता है। यस सर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी? 4, और होते कितने हैं टोटल? 6। 2 किसके साथ बनाए हैं? अभी एक और बनाना है, रुक जाओ, इतने में अभी खुश है ये। अगर ये एक और बॉन्ड बनाता है तो प्लस आ जाएगा। अभी ये 8 में है, Yes. अगर एक और बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, बोले रख ले भैया अपने पास इलेक्ट्रॉन। जब ये देता है तो कौन सा चार्ज आता है? तो ये तो इसकी टेंडेंसी हुई ना, इस पे कमी थोड़ी ना है बेटा, उसका मन है नहीं बनाता बॉन्ड, लो क्या कर लोगे? नहीं बनाऊंगा। उस पे कमी नहीं है, उस पे कमी नहीं है, समझ में आया इतनी कंफर्म? तो ये बात भी कंफर्म, ये बात भी कंफर्म। ये याद रखना है, Na+, K+, H3+, NH4+, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकते। 15 मिनट खा गए तुम इसमें, अगला टॉपिक चलो रेस करो फटाफट। सर लिख लो इसको। यस सर बेटा, किससे? अच्छा, ये 3 तो लिख लिए ना, सीधे बोल देते मर्जी है तो इतना इंटरव्यू करते हो क्या? यार सीधे बोलना तो मर्जी है, नहीं बनाना।
इनकम्प्लीट बैलेंस है इनकम्प्लीट। बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो देखेंगे कि बेटा जी कैसे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब वो मांगेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखाते नहीं है यार उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब बेकार है, मतलब बेकार है दिखाते नहीं शो ऑफ नहीं करते हैं। अब बेटा तुम ही लोग ले लो है ना PF3 सर एग्जांपल बेटा अब बोरॉन के पास बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 13 का 3 F के साथ में बॉन्ड बनाए हैं बना लिए सर 6 हो गए सर इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है दिखता ऑक्टेट कैसा है बेटा इनकम्प्लीट खत्म। ये भी बेटा जी क्या होंगे कंफर्म इलेक्ट्रोफिलिक होंगे EP होंगे बोरॉन कितने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 F के पास कितने होते हैं 7 तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसके भी पास 7 इसके भी पास 7 लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा ये बनाएगा तो 1 2 3 4 5 बोरॉन के पास कितने होने चाहिए 8 8 में कैसे होता है कैसा होता है कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होता है तो बेटा जी कैसा होगा कंपाउंड मजबूत होगा तो इसके पास कमी नहीं होगी। जब कमी नहीं होगी तो बेटा जी इनकम्प्लीट होगा नहीं। ऑक्टेट कैसा होगा कंप्लीट। जब कंप्लीट होगा तो यही कंप्लीट है इसका समझाओ सर कंप्लीट वाला समझ गए सर ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन सर व्हाट सर जे प्लस का चार्ज क्यों नहीं लगाता अपने ऊपर हाँ सर जी यही तो बता रहा हूँ अरे सर कंप्लीट होगा तो क्यों होगा बेटा ये प्लस का चार्ज क्यों नहीं लगाता अपने ऊपर सो नहीं करता है क्यों नहीं करता रीजन होगा कोई मर्जी है हाँ ये नहीं करता अरे उसकी मर्जी अपने आप को भिखारी नहीं बताता है मार लो इसको मार लो कंफर्म यस सर यार बेटा सीखा है बैगन आलू गाजर थैला बैगन आलू है है ना अरे ऐसे ही याद होगा यार यही होता है मेरे साथ। चलो वैसे भी कम ये दिखाता नहीं सोने के है ना कुछ स्पीसीज ऐसी जो दिख रहा है बोरॉन की करेंसी यही है 3 इलेक्ट्रॉन अपने 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा 3 है तो 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा वैसे मेरा के जितने सब हाँ सब ऐसे ऑप्टिक कोड नहीं करते नहीं करते कहाँ करते हैं ये तो उसी में बता दिया था हमने पीटी बढ़ा रहे थे तब बेटा तीसरा वाला एक टाइप का होता है 4 टाइप के होते हैं। बेटा इतना कंफर्म बेटा इसमें क्या लिखा है कंप्लीट बैलेंस कंप्लीट बैलेंस सर मतलब कंप्लीट होगा लाइक एग्जांपल
PCl 5, सर इनर्ट गैस SnCl2 या SnCl4, ठीक है ना? SnCl4। अब एक बात बताइए बेटा, इसके पास फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 5 के साथ बॉन्ड, 5 के साथ बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, मतलब 8 से कैसी है बेटा? ज़्यादा। ऑक्टेट कंप्लीट है? Yes, sir. है। लेकिन सुनना, फास्फोरस कौन से उसमें आता है बेटा? थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है? सर थर्ड में आता है। थर्ड में। क्या थर्ड में आता है? ग्रुप में बहुत अच्छे बेटा, पढ़ाई लिखाई करो। पीरियड में आता है। बोले तो उसमें थर्ड पीरियड है, मतलब बेटा जी डी वाला होगा। हाँ 3D होता है, 3D होगा। जब भी 3D आ जाएगा तो मुझे इतना बताओ, 3D का मॉलिक्यूल क्या कहता था? कहता था 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब कंप्लीट मानूंगा, अन्यथा नहीं। डी वाला कहता था 18 मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। कैसे बताते हैं? 3s 3p 3d, इसमें कितने आएंगे? 2, इसमें 6, इसमें 10, टोटल कितने हुए? 18 में कंप्लीट मानूंगा, अन्ना खतरनाक। इससे पहले कंप्लीट नहीं मानूंगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10। इलेक्ट्रॉन की कैसी है? कमी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट है तो बेटा जी कैसा है ये? भिखारी। डन। जाके काम भिखारी के चक्कर का। ऐसा बेटा 1 2 3 4 5 6 Cl 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 10। ये भी 3D में आ रहा है बेटा, 3D वाला 3D 3 पीरियड में आ रहा है। थर्ड पीरियड में आएगा बेटा जी तो क्या होगा? 3s 3p और बेटा जी किसमें आएगा? 3d। ये 2 ये 6 ये बेटा 10, समझ आ रहा है? ये 10 में आ रहा है तो बेटा कितने में घुस जाएगा? ये 18 में। 18 में घुस होगा जब इसका 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। भैया के पास तो 10 हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा? डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन जब डेफिशिएंट हो जाता है तो इसे बचने आपके काउंट करके EP बोल देंगे। कंफर्म बेटा? चलो मैं प्रेजेंट लगा दूँ। जितेंद्र नहीं आ रहा है आजकल, सचिन भी नहीं आ रहा है। आधा ये सोमदास आया, संदीप आता ही है, आकाश विजय है, बहुत अच्छे। भूपेंद्र आया, छत्रपाल नहीं आया, आज नहीं आता। आशी आई है, ईसा नेहा नहीं आई है, भावना आई है, काजल आई है, मानसी आई है, मनसिका, नरेश, हेमंत, कुशाल, अभिषेक आया, अभिषेक और लक्की भी नहीं आया। अरे सर ये इतना बड़ा बैठा हूँ, आपको दिख नहीं रहा हूँ मैं। तेरा तो नाम लेखपाल है ना? लेखराज। सूट सही करेगा ना। बोले क्या बेटा? बोले लेखपाल।